मजबूत होते हैं वो अपने जीवन में मकान, दुकान, है ना, प्रॉपर्टी आदि खूब बनाता है। मंगल जिनके अच्छे होते हैं। अच्छा, मंगल और यदि भारी हो जाए तो क्रोधी भी होता है। कब बात करते करते जूता लात घुसा चलाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। तो मंगल तो ये है। दूसरे प्रकार के जो मंगल हैं जो शादी व विवाह में बाधा बनते हैं, तो 7वें क्रमांक पे मंगल अगर और भारी हो जाते हैं तो जल्दी विवाह नहीं होने देते, और यदि विवाह हो भी गया तो विच्छेद हो जाता है, अलगाव करवा देते हैं। मंगल को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, इससे मंगल शांत होते हैं। या ब्राह्मणों के द्वारा जो मंगल शांति होती है अधिक तेजी से शांत होते हैं और अच्छा करते हैं। अब चलते हैं बुध पर। हरे कलर के ग्रह बुध महाराज जिनके अच्छे हैं उनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है ना। वाणी में ठहराव हो, रुक कर बात करें, समझा कर बात करें, आवाज साफ सुथरी हो, है ना, ताकि यहाँ वहाँ की बात न करें। इसलिए बुध महाराज को मजबूत रखने के लिए बुधवार के दिन भगवान राधा कृष्ण की पूजा करने से बुध मजबूत होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के बुध बड़े अच्छे है ना, संसार सुनने के लिए परेशान रहता है। बुध को इस प्रकार से मनाना चाहिए। राधा कृष्ण भगवान की पूजा बुधवार के दिन करनी चाहिए। भगवान कृष्ण साक्षात बुध हैं। अब चलते हैं बृहस्पति पर। पीले कलर के ग्रह है ना। बृहस्पति इतने बड़े हैं कि सारे ग्रहों को अपने अंदर रख लेते। इतना बड़ा घर है उनका, सभी को स्थान दे सकते हैं। लेकिन बृहस्पति को मजबूत रखने के लिए अपने घर के पुरोहित पंडित जी और जो आचार्य जी हैं उनको महीने में एक बार बुलाकर दान दक्षिणा देकर भोजन आदि करवाना चाहिए और आशीर्वाद देते रहना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, फटीचर क्यों न हो, लेकिन उसकी वाणी में और उसकी हथेलियों में दम होता है। बुध महाराज को इस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। गुरुवार के गुरु महाराज गुरुवार के दिन जो है उनको बुलाकर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद देना चाहिए। अब चलते हैं शुक्र पर। शुक्र क्या कौन है? वैभवशाली ग्रह। शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन शुक्र जिनके मजबूत होते हैं उनके जीवन में वैभव खूब होता है। लाइट में रहना, हमेशा चकाचौंध की दुनिया में रहना, बढ़िया बढ़िया खाना पीना, बढ़िया कपड़े पहनना, अच्छे लाइफस्टाइल में चलना, है ना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ न करें, ये सब शुक्र की प्रधानता है। अब शुक्र कैसे मजबूत होंगे? तो शास्त्रों का आदेश है कि पत्नी जी यदि खुश रहें, पत्नी है ना, पत्नी साक्षात शुक्र का स्वरूप है। मामा मंगल है, नाना मंगल है, पिता सूर्य है, माँ चंद्र है ना, भाई मंगल है, और किन्नर जो घूमते हैं बुध का स्वरूप है। सिग्नल पे जो किन्नर घूमते हैं, ताली बजाते हैं, बुध है ना, और पंडित जी साक्षात गुरु हैं, और पत्नी शुक्र है ना। तो शुक्र को प्रसन्न रखने के लिए पत्नी जी को खुश रखना चाहिए, तो शुक्र आपके मजबूत है। कहते हैं जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता पीटता है या गाली गलौज देता है, उसके शुक्र नाराज हो जाते हैं, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है ना, क्षय हो जाता है। इसलिए महिलाओं का सम्मान होना चाहिए ना। जिस घर में पत्नियों का आदर होता हो, माँ का, बहन का आदर होता हो, वहाँ पर लक्ष्मी जी सदैव विराजती है। अब आइए यहाँ पर चलें शनि महाराज पर। शनि महाराज जो है कर्म फलदाता हैं, ग्रहों में जज हैं। जो भी उल्टी सीधी हम हरकत करते हैं, झूठ झपाट लूट लपाट आदि करते हैं, उसका लेखा जोखा करने शनि महाराज चलते हैं। शनि महाराज कहते हैं कि दुनिया से आप जीत लोगे, है ना, लड़ाई झगड़ा करके अपने आप को बड़ा बना लोगे, लेकिन हमसे जीतो तो जाने। ऐसा पटकते हैं उठाकर कि आदमी परेशान हो जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से ग्रस्त रखते हैं, है ना। घर में यदि बीमार व्यक्ति बैठा है और पैसा दिन रात सोख रहा है, तो समझो कि शनि घर में ही बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे समय पर भगवान शिव की पूजा करने से शनि शांत होते हैं। ब्राह्मणों का सत्कार करें, माता पिता की बात मानें, उनका सम्मान करें, तब शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। अब चलते हैं राहु पर। राहु 8वें नंबर के ग्रह हैं। राहु जिनकी कुंडली में मजबूत रहता है, उनको विदेश यात्रा करवाता है, खूब घुमाता है ना?
माता पिता भाई बहन बच्चों से दूर रखता है। लेकिन राहु यदि और प्रसन्न हो जाए तो कोर्ट कचहरी में विजय दिलवाता है, जेल से बाहर निकलवा देता है। राहु यदि और खुश हो तो अचानक धन देता है। लेकिन राहु यदि नाराज हो जाए तो रखा हुआ धन अचानक चला जाएगा। राहु यदि और नाराज हो जाए तो जेल भिजवा देगा। राहु यदि और नाराज हो जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा देगा। पागलों की भांति हरकत व्यक्ति करने लगता है। रात रात भर सोएगा नहीं, गंदे कपड़े पहनेगा, घर में कबाड़ जमा रखेगा और गाली गलौज से बात करेगा, मांस मदिरा का भक्षण करेगा, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा रहेगा। ये सब राहु के लक्षण है। यदि ऐसे में कोई लक्षण दिखाई दे तो राहु की शांति करानी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब चले केतु महाराज पर। केतु 9वें नंबर के ग्रह, दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट रहे, आपको निर्णय न ले पाए, है ना, वो व्यक्ति का केतु खराब है। दिल्ली जो है केतु का स्वरूप, भूत प्रेतों पर विश्वास हो जाए, ऐसे में केतु खराब है। केतु बैल की तरह काम तो करता है लेकिन दिमाग नहीं लगाता, है ना, तो ऐसे लोगों की केतु खराब है। केतु के पास दिमाग नहीं है। तो केतु को शांत करने के लिए शिव जी की पूजा करने से केतु शांत होते हैं। आइए सबको शांत करें, जो जहाँ जहाँ है वहीं से शुभ कर्म फल प्रदान करें।